ओके, 1,85,062 एक शोरूम प्राइस में ये है KTM ड्यूक 160, जिसके अंदर आपको प्योर KTM का डीएनए मिलेगा। पर क्वेश्चन ये है और क्या, दो हिंट्स दे देते हैं। एक, MT-15 का राइवल। सेकंड, द चीपेस्ट KTM जो अभी मार्केट में मौजूद है। एंड और भी बहुत सारे क्यू हैं, एंड वो क्यू को जानने के लिए आपको ये कंटेंट एंड तक देखना पड़ेगा, तब इस बाइक के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सब आपको मालूम पड़ जाएगा। KTM Duke 160 स्प्लिट 12 फ्रेम बेस्ड ये बाइक है, एंड आप देख सकते हो दिस अ ब्यूटीफुल स्प्लिट 12 फ्रेम, ब्लैक में है, ऑरेंज में है। एंड ये बात करते हुए मुझे एक चीज याद आया, वो है इस बाइक में आपको 3 कलर मिलेगा। एक है सिल्वर मेटालिक मैट, एक है एटलांटिक ब्लू, एंड एक है इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज जो खड़ा है यहाँ पे। सो दिस द इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज एंड दिस इज एटलांटिक ब्लू। एंड ये जो सिल्वर मेटेलिक वाला जो गाड़ी है वो अभी शोरूम में मौजूद नहीं है। सो दिस आर द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ KTM Duke 160। एंड इस बाइक में आपको 10.1 लीटर का ब्यूटीफुल फ्यूल टैंक मिलेगा, एंड 174 मिलीमीटर का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। 147 केजी है इसका वेट। एंड सैडल हाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको 815 मिलीमीटर का सैडल हाइट मिलेगा। तो मेरे पास शुभजीत है, शुभजीत का हाइट है 5 फीट 7 के आसपास। तो शुभजीत अगर बैठेगा इस बाइक के ऊपर तो आप खुद देख लो क्या होता है राइडिंग पोस्चर एंड पैर का कंडीशन। तो उसके हाइट के हिसाब से दो पैर आराम से नीचे तक पहुंच रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर आपका हाइट 5 फीट 5 4 भी होगा तब भी आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। एंड अगर राइडिंग पोस्चर के बारे में बात करें तो दिस द राइडिंग पोस्चर, फुट पेग थोड़ा सा रेयर की ओर सेट है, हैंडल बार वाइड है, एंड हैंडल बार रेज्ड भी है। सो एक बहुत ही कमांडिंग राइडिंग पोजीशन आपको मिलने वाला है। लोअर पोर्शन में स्पोर्टी है, अपर पोर्शन में कमांडिंग है, ब्यूटीफुल हैंडलिंग इस वाला राइडिंग पोस्चर से आपको मिलने वाला है। एंड शहर के अंदर चलाओ या थोड़ा हाईवे में जाओ तो ऐसा आपको बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। एंड उसके साथ आपको यहाँ पे ऑफ रोड ABS मिल रहा है, सुपर मोटो ABS, नेविगेशन, हर एक चीज मिलने वाला है। तो भाई बात बहुत हो गई, अभी इसको डिकोड करते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, एंड डिजाइन लैंग्वेज का फ्लेवर कैसा है। ओके, तो मैं शुरू में जो बोल रहा था, KTM का जो डीएनए है वो आपको हर एक जगह पे देखने को मिलेगा। जैसे ही इसका हेडलाइट, यहाँ पे स्प्लिट हेडलाइट देखने को मिलेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग है। एंड जो मेरे ख्याल से यंगस्टर जो है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो है, उसे बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला है। एंड दिस ब्यूटीफुल DRL एंड ब्यूटीफुल हेडलाइट यूनिट, एंड यहाँ पे छोटा सा आपको टर्निंग इंडिकेटर भी मिलेगा LED वाला। एंड फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे वही WP एपेक्स का सस्पेंशन मिलने वाला है। एंड यहाँ पे 138.2 मिलीमीटर का स्ट्रोक मिलेगा जो 200 से थोड़ा सा कम है, पर ओवरऑल गाड़ी को देखोगे तो ये भी आपको कम नहीं लगेगा। एंड दिस अ ब्यूटीफुल स्पोर्टी मड गार्ड ऑफ दिस बाइक। एंड ये USB फॉक है। तो आप इस USB फॉक को क्रॉस करने के बाद जब नीचे आओगे तो ये MRF के Zephyr FX2 वाला टायर आपको मिलेगा। 17 इंच कास्ट व्हील है ये। एंड इस तरफ आओगे तो यहाँ पे इसका हाफ माउंटेन डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलेगा जो है 320 मिलीमीटर का। एंड यहाँ पे बेब्रेक का कैलिपर भी आपको मिलने वाला है। एंड इस एंगल से लुक्स कुछ हद तक ऐसा मिलेगा। एक्सटेंडेड श्राउड है जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। स्लिक है इसका ओवरऑल प्रोफाइल, एंड बहुत ही अट्रैक्टिव भी है। एंड इसके नीचे इसका इंजन मिलने वाला है आपको, जो आप लोगों को पता है। एंड ये जो इंजन है ये लिक्विड कूल SOAC इंटरनल कंबस्टन 164.2 सीसी का एक इंजन है। 9500 आरपीएम में 19 PS का मैक्सिमम पावर, एंड 7500 आरपीएम में आपको 15.5 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलेगा। पर यहाँ का जो गियर रेशियो से अगर ध्यान से देखोगे एंड स्प्रॉकेट को अगर देखोगे तो फ्रंट स्प्रॉकेट छोटा है जो शॉर्ट गियरिंग को इंडिकेट कर रहा है। एंड ये वाला शॉर्ट गियरिंग से जो आपको मिलेगा इस बाइक से वो है एक सुपर एक्सेलरेशन। पर शॉर्ट गियरिंग की वजह से इस बाइक से आपको उतना ज्यादा टॉप स्पीड नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से इस बाइक से आपको 120 या ज्यादा से ज्यादा 125 का टॉप स्पीड मिलने वाला है। उसके बाद इसका लिमिटर है वो एंगेज हो जाएगा। तो ये एक बात है, मतलब बहुत ही प्यारा एक्सेलरेशन मिलेगा, बहुत ही अच्छा हैंडलिंग मिलेगा, पर टॉप स्पीड में जाके आपको 120 या 125 के बीच में सेटल डाउन होना पड़ेगा। ये एक चीज है जो इस बाइक को खरीदने से पहले आपको जानना जरूरी है। एंड दिस ब्यूटीफुल ट्रेलिस फ्रेम, एंड इसके ऊपर सीट है, स्प्लिट सीट है, राइडर पिलियन दोनों के लिए इनफ रूम आपको मिल जाएगा। एंड सीट का जो कुशनिंग है ये ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुली सेट है। एंड दिस द ब्यूटीफुल हम बैक
फ्यूल टैंक जो हर एक केटीएम के अंदर आपको मिलेगा। सेम सेम डिजाइन लैंग्वेज आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। यहाँ पे ओपन चेन है, छोटा सा एक शारी गार्ड है, कास्ट आयरन का बहुत इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल टेल लैंप ऑफ दिस बाइक, देखने में ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। एंड दिस द स्पोर्टी येट बहुत ही प्रैक्टिकल ग्रैब रेल ऑफ द केटीएम। टर्निंग इंडिकेटर है एंड नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे एलईडी लाइट भी दिया गया है। एंड ये है इसका बहुत बड़ा टायर हैगर। एंड इस बाइक के अंडर फिनिश के बारे में बात करें तो ओके, रेयर में आपको 160.98 मिलीमीटर का स्ट्रोक देने वाला WP एपेक्स का मोनो शॉक मिलेगा। एंड उसके साथ 230 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक मिलेगा। एंड 140/60 सेक्शन का 17 इंच वाला टायर भी मिलने वाला है रेयर में। तो रेयर में आपको रेडियल वाला टायर मिलेगा। फ्रंट का जो टायर है वो नॉर्मल सा टायर है, पर रेयर में आपको रेडियल वाला टायर मिल रहा है। एंड ये जो बाइक है इससे आपको एक्सीलेंट हैंडलिंग मिलने वाला है ड्यू टू इसका जो हैंडल बार का स्टाइल है। एंड बहुत ही अच्छा बॉडी बैलेंस भी आपको मिलेगा केटीएम का जो ट्रेलिस फ्रेम है उसके लिए। एंड दूसरा एक चीज के लिए जो है यहाँ पे जो है इसका जो आप बोल सकते हो माफलर या साइलेंसर जो भी है, तो ये 3 चेम्बर साइलेंसर है जो बहुत ही प्यारा साउंड प्रोड्यूस करता है, अभी सुनाऊंगा आप लोगों को। एंड उसके साथ ये इंजन के नजदीक रह रहा है तो इसके वजह से एक बेटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपको मिलने वाला है। सो ओवरऑल कुल मिला के ड्यू टू दिस फ्रेम, ड्यू टू दिस लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इससे आपको बहुत ही प्यारा बैलेंस भी मिलने वाला है। तो अभी एक काम कर लेते हैं, इसका साउंड कैसे वो एक बार आप लोग सुन लीजिए, ओके, फिर बाकी चीज के बारे में बात करते हैं। बहुत ही प्यारा इसका साउंड है जो एज अ यंगस्टर आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। एंड ये है इसका कूलेंट, इसके ऊपर भी केटीएम का ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे इंजन प्रोटेक्टर आपको मिलेगा। एंड अभी बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। ओके, तो आपको यहाँ पे किल स्विच मिल रहा है, इग्निशन का स्विच मिल रहा है, इस तरह अपर बीम लोअर बीम फर्स्ट स्विच, हैजर्ड का स्विच, टर्निंग इंडिकेटर हॉर्न है। एंड ये जो है ये डिस्प्ले के अंदर जो मेनू है उसे देखने के लिए उसे चेंज करने के लिए। एंड दिस इज द डिस्प्ले, ये है एलसीडी डैश डिस्प्ले, मोनोक्रोम डिस्प्ले है पर इंफॉर्मेशन आपको बहुत मिलने वाला है। यहाँ पे एबीएस का ब्लिंकर है एंड गियर पोजिशनिंग जो न्यूट्रल है वो आपको यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके साथ आपको यहाँ पे स्पीड, आरपीएम, गियर पोजिशन सब कुछ देखने को मिलेगा। आप चाहो तो पीक आरपीएम एंड शिफ्ट लाइट को भी सेट कर सकते हो। डिस्टेंस टू एम्प्टी है, एवरेज स्पीड है, फ्यूल कंजम्पशन है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन का फैसिलिटी भी आपको मिलने वाला है। एंड इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेनू चेंज हो रहा है। एंड यहाँ पे एबीएस है, आप चाहो तो रोड में जा सकते हो, सुपर मोटो कर सकते हो, मतलब रेयर एबीएस को कट कर सकते हो। एंड बाइक इंफॉर्मेशन के अंदर आपको इंजन टेम्परेचर, रेंज, बैटरी, ओडो, सर्विस रिमाइंडर, हर एक चीज मिलेगा। ट्रिप इंफॉर्मेशन के अंदर जाओगे तो ट्रिप 1, ट्रिप 2 के बारे में इंफॉर्मेशन। एंड सेटिंग के अंदर जाओगे तो फेवरेट, क्विक सिलेक्टर, शिफ्ट लाइट, क्लॉक, डेट, यूनिट, ये सब कुछ चेंज कर सकते हो। सो भाई 1,85,062 में ये बाइक अब लोगों को कैसा लगा ये जरूर मेंशन कर देना। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के हिसाब से अगर देखोगे एज अ यंगस्टर तो ये बाइक सीरियसली एक बहुत ही प्रॉमिसिंग बाइक है। अगर आपको केटीएम की बाइक ही लेना है पर बजट उतना नहीं है तो डेफिनेटली ये बाइक आपके लिए एकदम परफेक्ट है। और MT-15 और KTM ड्यूक 160 के अंदर कौन सा आपके लिए बेहतर है, तो इसे जानने के लिए मेरे चैनल में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी दोनों बाइक का साइड बाय साइड कंपैरिजन रिव्यू भी मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो यही था सलूजा केटीएम के शोरूम में आके ये ब्यूटीफुल ड्यूक 160 के बारे में कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन। आई होप ये कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। बहुत जल्द दूसरे कंटेंट के साथ फिर सब मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे फैंटास्टिक एंड कीप ड्राइविंग। बाय बाय।